गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में संधि के भेद में तीसरा संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि, है ना। इससे पहले प्रीवियस में आप लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था, है ना। और अभी जो है विसर्ग संधि और इसके नियम क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, विसर्ग संधि स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से, स्वरों या व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह यहाँ दिखा हुआ है, वही विसर्ग है ना। अधः प्लस गति, अधः यहाँ पर विसर्ग के व्यंजन तो है ध, उसमें विसर्ग का मेल से क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। ग विसर्ग है तो अधः प्लस गति अधोगति, निह प्लस प्राण निष्प्राण, दु प्लस बल दुर्बल, तपा प्लस बल तपोबल। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊ हो गया, यहाँ पर षटकोण का श हो गया आधा, यहाँ पर रारेप लग गया और यहाँ पर तपोबल ओ हो गया। क्यों हुआ, ये किस प्रकार से, हम क्या क्या रूल्स होते हैं, चलिए अब रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि विसर्ग संधि को हम कैसे पहचानेंगे। विसर्ग संधि के नियम व उदाहरण। विसर्ग संधि के मुख्य नियम व उदाहरण निम्न है। विसर्ग के बाद क्रमशः, विसर्ग के बाद च, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है स छ आए तो संधि के साथ विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे नि प्लस चल निश्चल, यहां पर क्या हो गया, स हो गया, है ना। नी प्लस चिंत, यहां पर नी है, विसर्ग है, नहीं लगाया है ना, लगा लीजिएगा। नी प्लस चिंत निश्चिंत, नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस संग निश्चंग, दु प्लस शासन दुशासन। तो इस प्रकार से ये पहला नियम है, ठीक है, इसको याद रखिए। विसर्ग के बाद च स छ आए तो संधि के साथ विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ट ठ आए तो संधि के समय विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। स श, षटकोण का स, घर्षण होता है ना इसको उच्चारण करने समय। रामा प्लस टीका रामष्टिका, नी प्लस ठुर निष्ठुर। नेक्स्ट दिया हुआ है, विसर्ग के बाद यदि त थ स आए तो संधि करते समय विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नी प्लस तेज निस्तेज, नी दु प्लस तर दुस्तर, मरु प्लस थल मरुस्थल, और नी प्लस संतान निसंतान, दु प्लस साहस दुस्साहस। इस प्रकार से, ठीक है। विसर्ग के बाद यदि स आए तो विसर्ग का स हो जाता है, यदि स आए तो श हो, और यदि स आए तो स हो जाता है। जैसे स का प्रयोग नी प्लस सार निशार, दु प्लस शासन दुशासन, ये वाला। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर जो नियम लिखे ना उसमें भी ये वाला ही स आएगा। ओके, यहाँ पर स का प्रयोग में नी प्लस सार निशार, नी प्लस संतान निसंतान, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्पल में रूल्स में दिया हुआ है उसके अनुसार से ये हो जाता है और यही नियम है। यदि स, यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग के बाद स आए, यदि स आए तो स हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला हुआ निसंतान। ओके, तो इसको याद रखिएगा। विसर्ग से पूर्व यदि ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद क ड प फ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नी कपट काय निष्कपट, नी प्लस पाप निष्पाप, नी प्लस फल निष्फल, नी प्लस काम निष्काम, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, चतुष प्लस पद चतुष्पद, नी प्लस कलंक निष्कलंक। विसर्ग से नंबर छठा रूल्स। विसर्ग से पूर्व हर्ष दीर्घ अ आ को छोड़कर कोई भी असमान स्वर आए, दूसरा तो बाद में कोई भी स्वर आए तथा बाद में कोई भी स्वर आ जाए, है ना, या व्यंजन में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा अंतस्थ वर्ण में से कोई य र ल हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दु प्लस उपयोग, दु प्लस उपयोग स्वर आया तो दुरुपयोग र हो गया। नी प्लस आकार निराकार, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस अर्थक निरर्थक, नी प्लस ईश्वर निरीश्वर, नी प्लस उपाय निरुपाय। इसको आप लोग याद रखिएगा और इसमें यदि कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। यदि र के बाद र आए तो र का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। जैसे जो विसर्ग या र से पूर्व हो, जैसे नीर प्लस रोग निरोग, और नीर पूर्व जो है वो क्या हो गया, दीर्घ हो जाता है, निरोग, नी प्लस रस नीरस। ओके, तो नीर जो है बड़ी हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले और बाद में आ हो तो पूर्व अ के साथ मिलकर
विसर्ग का ओ हो जाता है, बाद वाला छिप जाता है। जैसे रामा प्लस अवदत्त, रामोदत, रामोदत। यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। ओके। नेक्स्ट रूल्स नंबर 9, यदि विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण आए अथवा य, र, ल व स में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। जैसे मना प्लस हर, मनोहर। मना प्लस जा, मनोज। मना प्लस रथ, मनोरथ। नंबर लास्ट नियम है नंबर 10, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, लेकिन विसर्ग के पूर्व अ होना चाहिए। देखिए अतः प्लस एव, अतिएव, उसका विसर्ग यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, अतिएव, अतः प्लस एव, अतिएव। ओके। तो ये तो रहा आप लोगों का विसर्ग का रूल्स, नियम। इसमें संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए, तो उसको याद कर लीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके। और जो ये एक्सरसाइज संधि विच्छेद से संधि कीजिए, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, इसको आप लोग करके मीटिंग में मैं पूछूंगा, बताइएगा। ओके। महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र। दु प्लस शासन, दुशासन। उसी प्रकार से क्या होगा, इसको आप लोग जो है फिल करिएगा, बनाइएगा। ये हम लोग का होमवर्क है, और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य जो है कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।